क्वेश्चन 11 देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड पैरेलल टू z एक्सिस इज। क्वेश्चन 11 को आप देखिए। अब मैं लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। x1 y1 z1 वो पॉइंट हैं जिनसे लाइन पास होती है और a b c उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब वो पॉइंट तो हमें दे रखा है जिससे वो पास हो रही है, बट डायरेक्शन रेशियोज नहीं है। अब डायरेक्शन रेशियोज यदि मुझे मिल जाएं तो मैं लाइन की इक्वेशन निकाल दूंगा, बट उसने कह रखा है कि लाइन इज पैरेलल टू z एक्सिस, यानी कि आप देखें, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं आपके लिए। ये एक लाइन है, यहां पर ये x एक्सिस, ये y, ये z। x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अल्फा उस लाइन का एंगल है x एक्सिस के साथ, बीटा है y एक्सिस के साथ और गामा है z एक्सिस के साथ। अब क्योंकि लाइन z एक्सिस के पैरेलल है तो वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? वो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी 90 डिग्री, y एक्सिस के साथ भी बनाएगी 90 डिग्री और z एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी 0। आप पूछे सर क्यों? तो यहां पर जो लाइन है, जो मैं कहूं कि z एक्सिस जो है वो y और z पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। z का y के साथ एंगल 90, z का x के साथ एंगल 90, मतलब उस लाइन का भी इनके साथ एंगल 90 डिग्री बनेगा। पैरेलल लाइंस हमेशा सेम एंगल बनाती हैं। अब z उसके पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री यहां पर होगा। अब L निकाल सकता हूं मैं, दैट इज cos अल्फा, यानी cos 90 और cos 90 होता है 0। M निकालूंगा cos 90 0, N निकालूंगा cos 0 1, यानी उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए 0 0 1। अब जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के सम m मल्टीपल होते हैं, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने। मैं 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो drs क्या बन जाएंगे हमारे पास? drs आ जाएंगे 0 0 1। आप बोले सर कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब 1 कर लिया है, 1 तो मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्शन कोसाइंस भी डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। अब हमारे पास वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है, उसके डायरेक्शन रेशियोज यानी कि a b c हैं, x1 y1 z1 है, तो लाइन की इक्वेशन यहां रख के मिलेगी, यानी x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1 अपॉन में 0 अपॉन में 0 अपॉन में 1। तो ये उस लाइन की इक्वेशन है। आप बोले सर डेनोमिनेटर में 0 आ गया, अरे ये डेनोमिनेटर में 0 नहीं है, यहां पर ये drs यानी कि डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपॉन में 0 नहीं है यहां पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल वैल्यू रखी है और हमें यहां पर लाइन की इक्वेशन मिल गई है।